नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पति पत्नी दोनों हुए बेघर, पत्नी ने रखा 2 नावों पर पैर, प्रेमी ने तबाह किए दोनों की जिंदगी। आपको बताते चले कि शिवानंद सैनी उम्र 28 वर्ष की शादी 6 वर्ष पूर्व कंचन सैनी नामक युवती से सहार थाना बेला जनपद औरैया में हुई थी। शादी के 3 माह बाद पत्नी ने अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया। उसका महीने में 2 बार मैके का आना जाना था तथा मैके से हफ्ते में अंकित दीक्षित नामक युवक कानपुर आता जाता रहता था तथा भाई बनकर युवती को शॉपिंग आदि कराता था। पीड़ित पति पेशे से ड्राइवर है, वह अक्सर घर से बाहर रहता था जिसका फायदा पत्नी द्वारा उठाया जाता था। पत्नी टिकटॉक के वीडियो सहित इंस्टाग्राम पर भी अश्लील चैट किया करती थी। जब पति को इसकी 2 वर्ष के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा हुआ तो पति ने इस बात का विरोध किया। पत्नी ने पति को धमकी देते हुए झूठे दहेज के मुकदमे में फंसाने की बात कही। डरा सहमा पति मानसिक गुलाम बनकर रह गया। 30 अगस्त 2022 को पति अचानक दोपहर में घर आ गया और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी के साथ देख लिया, जिसका उसने विरोध भी किया, परंतु पत्नी और प्रेमी टस से मस नहीं हुए। फिर मकान मालिक द्वारा फटकार लगाने पर प्रेमी अंकित दीक्षित अपनी बुलेट लेकर फरार हो गया। पीड़ित पति ने थाना कल्याणपुर सहित पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई। पति ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उसके 2 बच्चे हैं। पहला बेटा 4 वर्ष का है, छोटा बेटा 2 वर्ष का है। पत्नी व प्रेमी द्वारा बच्चों को मारा पीटा जाता है। ससुराल में सास चित्र सैनी भी सरकारी नौकरी में आया के पद पर कार्यरत है, जिसकी देखरेख में बेटी कंचन सैनी का प्रेमी परमानेंट घर में रहता है, जिसका कोई विरोध नहीं कर पाता क्योंकि वह पैसे से सभी का मुंह बंद कर देता है। अपराधी अंकित दीक्षित द्वारा सत्ता दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके समाज में अपने आप को भाजपा का नेता बताता है तथा शराब का लती भी है। जब सास से अंकित दीक्षित ने गाली गलौज व मारपीट की तो इस बाबत सास चित्रा सैनी ने अपने दामाद शिवानंद सैनी को बुलाया और कहा कि इसको यहाँ से मारपीट करके ले जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर प्रेमी अंकित दीक्षित द्वारा दामाद शिवानंद को कई बार धमकी भी दी गई और पत्नी से दूर रहने की बात भी कही गई। पीड़ित पति कल शाम पत्नी को ससुराल से घर ले आया। पत्नी ने घर में आकर रचा तांडव, कहा हम तुम्हें भी और उस दोनों को जेल भिजवा दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर पत्नी का प्रेमी अंकित दीक्षित उसके मैके में ही डेरा जमा कर बैठा है। सास कानपुर दामाद के पास कार्रवाई कराने हेतु आ रही है। दामाद एक तरफ इस रिश्ते में बंधा विधवा सास की बात मान रहा है, वहीं पर बेटी प्रेमी संग गुलछर्रे उड़ा रही है और मजा ले रही है। आपको बताते चलें कि पीड़ित शिवानंद कभी 5/6 लग्जरी कारों का मालिक हुआ करता था। पत्नी की इन हरकतों ने 2 कारें बिकवा दी। शेष वाहनों से वह टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करता है। समाज में पीड़ित पति का एक अच्छा स्थान भी है। खबर लिखे जाने तक पत्नी घर पर पति को धमकी व सुसाइड कर लेने की बात कह रही है, जबकि आज दिनांक 14/9/2022 को महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र के कार्यालय में जाकर शिकायती पत्र भी दिया, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, परंतु पत्नी द्वारा आरोपों के आधार पर प्रेमी को ही बचाया जा रहा है। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र द्वारा औरैया एसपी के पास जाने की बात कही गई है, जिस पर पत्नी तैयार नहीं है। हालांकि पीड़ित की पत्नी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को जो प्रार्थना पत्र दिया गया वो क्या साबित करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ विश्व विजय, कैमरामैन की एक खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। मामला है आप? अरे मेरा नाम शिवानंद सैनी है। मेरे 6 साल शादी के पूर्व हो गए हैं। अवैध संबंध चल रहे हैं। मेरे पत्नी के कुछ महीनों बाद ही मुझे पता चला कि उसका प्रेमी
अंकित नाम व्यक्ति जो जिला औरैया से रहने वाला है, उसका मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और वो घर में आता है, कहता है मेरा भाई है या रिश्तेदार है। वो मेरी पत्नी मुझे ये बताती है और मुझे मालूम ही नहीं चला उनका, वो कई सालों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। और तुम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ एक, और मेरी पत्नी अवैध संबंध उसके कहीं इधर जाना, कहाँ का रहने वाला है? औरैया जिले का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? अंकित दीक्षित। अंकित दीक्षित। और जी। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम कंचन सैनी है। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ आईजी साहब के पास लेटर देने आया, प्रार्थना पत्र देने आया था। जी, हमें दे सकते हो? दे सकते हैं हम आपको, दिखाइए। और क्या किया? और ये आए दिन आके यहाँ कहीं जेड स्क्वायर जाना, कहीं यहाँ जाना, और वहाँ मेरी सास मेरे से फ़ोन करती है, बेटा इसको ले जाओ आके ना। दोनों नशे की हालत में बच्चों को बहुत मारते पीटते हैं। कृपया सरकार से गुहार है, मेरे बच्चों की रखवाली करे। माननीय योगी जी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध है कि मेरी सुनवाई हो और मेरा इन जो छोटे छोटे मासूम बच्चों हैं उन पे अत्याचार जो हो रहा है उनको संज्ञान में लेते हुए मेरे उसके आशिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तुम क्या चाहते हो? पत्नी को चाहते हो या बच्चों को चाहते हो? मैं बच्चों को चाहता हूँ साहब, क्योंकि वो बच्चे पत्नी अगर पत्नी आ रही, हाँ, मान लो तुम पुलिस पत्नी आ रही है पत्नी आ रही तुम्हारे तो मैं रखने को तैयार हूँ, मगर वो उसका क्या है कि वो फिर से जाएगी उसके साथ में रहने, क्योंकि मैं 6 साल से अपने साथ रख रहा हूँ। उसके चक्कर में कई मकान बदल चुका हूँ, आए दिन आता रहता है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं जाना, कहीं इस होटल में जाना, कहीं इस होटल में लेके जाता रहता है। मुझे मालूम ही नहीं चला। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ यहाँ पर कानपुर में किराए के मकान में लेकर, और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 2 साल का है, एक 2 साल का, एक 4 साल का है। तो बच्चे तो ये बहुत छोटे हैं, कैसे रखोगे? जी, अब क्या करें, जीवन यापन करना है तो रखना पड़ेगा। अच्छा, और वो नहीं रखना चाहती बच्चों? वो दोनों लोग रखना नहीं चाहती हैं। दोनों लोग हमें फ़ोन करते हैं आपत्तिजनक स्थिति में। और उस अंकित नाम व्यक्ति को मुझे कहता है कि मैं तलाक दे रखूँगा, मुझे आप तलाक दे दो मैं रखूँगा। और पत्नी भी कहती है मुझे तलाक दे दो, मैं उसी के साथ जाऊँगी, और बच्चे को नहीं लूँगा मैं। बच्चों को मारता पीटता है दोनों लोग मिलके। ये वहाँ से मेरी सास द्वारा। आपकी पत्नी भी अपने बच्चों को मारती है? हाँ, मेरी पत्नी भी मारती है। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ सब लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी कैसी है, और बच्चे भी मुझसे कहते हैं मम्मी पापा ने। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ मैं किराए के मकान में रहता हूँ कानपुर नगर में। अच्छा, कहाँ पे? किस थाना कौन सा है? थाना कल्याणपुर लगता है। कल्याणपुर है गाँव जी। किस जगह रहते हो? बैरी में। बैरी गाँव? जी जी। चलिए। कल्याणपुर में कोई आपने प्रार्थना पत्र दिया? कल्याणपुर में प्रार्थना पत्र दिया, बस कह रहे कि हर घर। हेलो, हाँ मम्मी। कंचन से बात कर रहे हो? ना हाँ, उधर पहुँच जा भैया, बहुत अति धरे हैं, बड़ी वाली तेरे उधर आती धरे, न कदम दे रही न खान दे रही है। कह रही है तुम की सोनू के कान भरे जा रहे। हमें सोनू के कान खुदे भरे थे, कानपुर गई थे, उनके खुदे खबरी खुदे कह रहे। अब फोन आओ कि कंचन दियन ना दे रहे, अंकित को बड़वा लंगा लेके गए हुई है, चले गए वही है। तो कंचन झोठी की गए जो लेके अंकिता चलो गो, फिर बड़वा गिरनाइट हुई गो, तो छोटे वाले को मार कचट डालो। पहुँच जा तुम, जैसे बैठे उठा तुरंत गाड़ी पहुँचो, साथ देर ना करो। अच्छा। अरे पहुँचो घरे, भगवान कंचन दर्जो मचाओ, कंचन को खाई के तुम लेके जाओ, हमारे घर से घर खाली करवा दो बिल्कुल, और हम तुम्हें भगवा ही दिए। अच्छा। हाँ तो हाँ पहुँचो बोलो, अंकिता को लेके चलो गो ये लौंडा। अच्छा कंचन जाने की जो कंकाट कर देगा बड़ो वालो है। मुझे वो चाहता है कि हमें तो ना ही लिए। अरे हमने आने कोई एक लड़का तुम 2 दिन गई है, तो हमारे छोटे वाले कितने मारो, हमारे मुँहे जा जाए मोटा पड़ोस काट है। अब घर में बनी है, कुछ बना बिगड़ी है, कुछ मरमुरई है, तो 2 दिन पास होना है कि ना ऐसा नहीं। हम तो माए नाप देंगे कि मातारी तो है ना, तो मुझा गाड़ी अंकिता पर उतरिए, जूता झपा झप दीजिए हमारी तरफ से। तुम पहुँचो उधर, बहुत अति डरे है बच्चे। तो दोनों बच्चों को मार रही है कंचन संगे। हाँ कंचन संगे अति डरे है, जैन दिन तक पहुंची है, आज 8 दिन हुई, कम दिन जैसी अति डरे है न। अपनी तुम अपने बुला बैठा रहो तो ठोको खराब है, सबको थोड़ी कोई गुलामी दिखाए, चोप खवाएंगे। हाँ तो बहुत जो बेलाई हुई रही है, फोन आओ कि अम्मा कंचन बहुत अति डरे। बड़ी वाली दीदी से कह दो कि बच्चे को लेके थोड़ा कहीं इधर उधर हो जाए, ताकि वो मारे पीटे ना, कहीं मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारा कौन सवेरे दवाई को ये लौंडा रही है? अभी तक आया नहीं, बड़ा वाला लड़का ले गया है जब से। ये आया नहीं का जब से वो बड़ा वाला लड़का ले गया है। कौन आई है? हाँ दे बात करने वो दवाई हुई है, तो लोगों ने पूछ रहे कि भाई हमारे घर बच्चा आए तो तुम दवाई जा रहे हो, तो हमें लोगों को दिक्कत हुई है। तो बोले कौन आया? हम आए रहे, हमने के बच्चन को तुम गंदी शिक्षा ना हमारे दो, पीवो खाओ को अच्छी बात ना, बच्चे की इतनी बड़ी जिंदगी है। तो बोले कि को भाग गए,
तो बाद में जब आओ है तब फिर गोदन दिखाई तो कंचन ने दुबे लौंडा छोटे वाले बहुत मारो गोदन देखो तो 112 नंबर डायल करो फटाक से। सुनो, गोदन से तो 112 नंबर बुला के फोन करो, कह तो ये दोनों प्रेमिका घर में मिल गए, दोनों बच्चों को मार रहे हैं, वो घर में परेशान करे, दारू पिए होगा, इस टाइम अच्छा मैटर बनेगा। फोन करोगे तो 112 नंबर तुरंत। अब अभी इधर से पहुंच रहा है। आओ पर वो है करे बे फोन हमें कर देंगे मना करन दई ना खान दे नहीं तो सुनो, उनसे कहो दूसरे के फोन से मोहल्ले वाले से मांग के फोन कर लो कि भैया मैं ऐसी बात है, ये नंबर पे पुलिस बुला दो। आओ हम जब जाते हैं ना तो बच्चों मर गए तो मैं सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर बच्चों को कुछ हो गया। मैं इसे कह दो 112 नंबर बुला के फोन करें और बच्चों को पुलिस कस्टडी में करें। आओ कर रहे हैं कहीं तो किसी दूसरे से मांग के फोन कर ले, 112 मिला लो फोन। आओ देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।